पहली आयत। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ वादी कदरून के पार गया, जहां एक बाग था। वह अपने शागिर्दों समेत उसमें दाखिल हुआ और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहां जाया करता था। पास यहूदा सिपाहियों का एक गिरोह और सरदार काहनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चिरागों और मशलों और हथियारों के साथ वहां आया। यीशु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़या होने को था, आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जो ही उसने कहा, मैं ही हूं, तो वो पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है, मैं ही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहन के गुलाम पर चलाई और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। उस गुलाम का नाम मलकुस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में कर, क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबादार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हनान के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के काहने आजम क्याफा का सुसर था। ये वही क्याफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, खून के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए। और उस शागिर्द और काहने आजम ने जान पहचान थी और वह यीशु के साथ काहने आजम के सहन में गया। लेकिन पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। अब वो दूसरा शागिर्द जो काहने आजम से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबार औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। अब उस दरबार लोडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। गुलाम और प्यादे जाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगा कर खड़े हुए तापते थे और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। काहने आजम ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने इलामिया दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकर में तालीम दी, जहाँ सारे यहूदी जमा होते और पोशीकी में कुछ नहीं कहा। तुम मुझसे क्यों पूछता? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कही तो इस पर प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को तमाचा मार कर कहा, तो काहने आजम को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दी, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तुम क्यों मारता है? हनान ने उसे बंधा हुआ क्याफा काहने आजम के पास भेज दिया और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था और उससे कहा गया, क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ। फिर काहने आजम के गुलामों में से एक ने जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ाया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं
पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्द ने बांध दी। तब यीशु को क्याफा के पास किला में ले गए और सुबह का वक्त था और वो खुद किला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फंसा खा सके। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम उसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक इस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हम तो रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दे। यह इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तुम ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुमसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरे ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खातर लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले न किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। अब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूँ। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसह के मौका पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस तुम चाहते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दो। उन सब ने चिल्लाकर फिर कहा, उसको नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था। अब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आ कर कहते रहे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमाचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो, मैं इसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता। बस यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया। तब पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, सलीम दे सलीम। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हमारी शरह है कि उस शरह के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब ना दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से न दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार न होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चिल्लाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़ देता है तो तू कैसे काम और नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसे काम खालिक है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया
और उस मुकाम में जो फर्श मुकल्लफ या इब्रानी में जुलजता कहलाता है, मसंदे अदालत पर बैठा। ये फसा का तहिया था, तकरीबन 6 घंटा, और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए, ले जा इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार कायरों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। अब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मुकाम तक पहुंच गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुलजता कहते हैं, और वहां उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मुकाम जहां यीशु मसलूब हुआ था शहर के नजदीक था और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। पास यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह नहीं, बल्कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बुरा हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना पाए, बल्कि इस पर करियर डालने कारण ये इसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर पूरा डालते हैं। पर सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक अस्वंत सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, और सर झुकाकर जान दे दी। उनके टांगे तोड़ दी जाएं, उनके टांगे तोड़ दी जाएं और लाशें उतार दी जाएं ताकि सब्त को सलीब पर ना रहे। सब्त का वो दिन खास था, इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर यह सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने गवाही दी है और उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक नविश्ता कहता है कि वो उस पर नजर करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। मादजा यूसुफ रामती ने जो यीशु का शागिर्द था पिलातुस से इजाजत तलब की कि यीशु की लाश को ले जाए और पिलातुस ने इजाजत दे दी। बस वो आकर उसकी लाश को ले गया और निकोदेमस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था और 50 सेर के करीब मुर और ओट बिना हुआ लाया। फिर उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे एक कतानी कपड़े में खुशबुओं के साथ कफनाया, जिस तरह के दफन के बारे में यहूदियों का दस्तूर था।
और वहां जिस जगह के उसे सलीब दी गई थी एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा ना गया था। आंसू के कब्र नजदीक थी, उन्होंने यहूदियों के तैया के सबब से यीशु को वहीं रख दिया। आपके वसीले से हम सब की कटाएं मिटाएं।